अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करेंगे एंड आई वुड ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज ईजी एज आई कैन, ताकि जो बिगनर्स हैं उन्हें भी इजीली समझ में आ सके। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। प्रेजेंट की तो सिग्निफिकेंस ये है कि उसकी निशानी है कि उसके जुमलों में आखिर में है, हैं या हूँ का लफ्ज़ आता है, और कंटिन्यूस के लिए रहा, रहे, रही का लफ्ज़ आएगा। तो जब ये मिलकर आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सेकेंड चीज़ जो है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज़, एम, आर। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन अगर होगा सेंटेंस में तो सब्जेक्ट, तो आपने इसका यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट आए हैं तो उसके साथ एम का यूज़ होगा, और बाकी तमाम के साथ हम आर लगाएंगे, यानी वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। नेक्स्ट जो है वो है वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे। इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, और आसान वर्ड्स में समझाने के लिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहा जाता है, जैसे गोइंग, स्लीपिंग, कुकिंग। मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ कर देंगे। हर टेंस में आपको पता है कि 3 तरह के जुमले होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव को देखते हैं कि अगर जुमला पॉजिटिव है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले जुमले का जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, एम, आर लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और अगर जुमले में ऑब्जेक्ट है तो फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंसेस, वो मुझे तंग कर रहा है। सेंटेंस के आखिर में रहा है आ रहा है, मीन्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, और पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं भी नहीं आ रहा और क्वेश्चन भी नहीं है ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, उसके बाद अकॉर्डिंग टू ही इज़, तंग करना, टीज, आईएनजी लग गया, टीजिंग। ऑब्जेक्ट मी, ही इज़ टीजिंग मी। वो तेज़ भाग रहे हैं, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। दे आर रनिंग फास्ट। वो फर्श पर थूक रही है, शी इज़ स्पिटिंग ऑन फ्लोर। मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। नेक्स्ट जी नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि अगर जुमले में नहीं आ रहा हुआ तो फिर क्या करेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उनके साथ नॉट लग जाएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट अगर जुमले में हुआ तो फिर जब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, इन्हीं में हम नहीं लगा लेते हैं। वो मुझे तंग नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट टीजिंग मी। वो तेज़ भाग नहीं रही हैं, दे आर नॉट रनिंग फास्ट। वो फर्श पर थूक नहीं रही है, शी इज़ नॉट स्पिटिंग ऑन फ्लोर। मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। इंटरोगेटिव्स पे आते हैं। उसमें आप अगर जुमले में WH वर्ड आ रहा है, यानी वाई, व्हेन, वेयर, तो सबसे पहले वो आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म वर्ब की, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर इन द एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। वो मुझे क्यों तंग कर रहा है, क्यों WH वर्ड है तो इसलिए हम सबसे पहले उसको यूज़ करेंगे। वाई इज़ ही टीजिंग मी। क्या वो तेज़ भाग रही हैं। आर दे रनिंग फास्ट। वो फर्श पर कहाँ थूक रही है। वेयर इज़ शी स्पिटिंग ऑन फ्लोर। क्या मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ। एम आई वेस्टिंग माई टाइम। Thanks for watching. I hope you like the video. For more videos, subscribe the channel, and if you like the video, please press the like button.